बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि तोशा खाना 2 केस की समाअत थी अडयाला जेल में, और इस दौरान इमरान खान से उनकी फैमिली की और वकला की मुलाकात का भी इम्कान था। इसके अलावा वहाँ पे तोशा खाना 2 केस की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो कार्रवाई चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है, उसमें क्या हुआ है और वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनसे इमरान खान साहब ने बात क्या की है। सवाल ये है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बहस मुबासा भी हुआ, डिस्कशंस हुई, ब्रेकिंग्स चली कि इमरान खान के जो 2 साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और पाकिस्तान आने से इमरान खान ने रोक दिया है। ये तो खबर चली चैनल्स पे। एक्चुअली अडयाला जेल के अंदर हुआ क्या, क्या बात थी, क्या सवाल था जिसके जवाब में इमरान खान ने ये बात की और उसका सियाको सबक क्या था। हम इस पे बात करेंगे कि जो जेल की प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, पीटीआई के जो वकला हैं, उनकी जानिब से जब बार बार मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। गुज़श्ता तकरीबन 3 माह से हम देख रहे हैं कि जुमरात के दिन मुलाकात नहीं होती। ये 6-8 माह की बात है, लेकिन 3 माह तो मुस्तकिल है। और इसी तरह उनकी फैमिली की मुलाकात भी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। तो इस पर वो किसी भी फोरम पर उसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, तोशा खाना 2 केस जो है, इसकी जो ट्रायल है ये स्पेशल जज सेंट्रल है शाहरुख अर्जमन साहब वो कर रहे हैं। दरमियान में तकरीबन इसमें 2-2.5 माह समातें नहीं हुई। अब उसके पीछे क्या वजह थी? बज़ाहिर तो ये लगता था कि शायद मुलाकातें रोकना मकसद हो। फिर तकरीबन 1-1.25 माह फिर जो है वो ये कार्रवाई रुक गई। मतलब इसकी समाअत जेल में नहीं होती थी, बल्कि G11 जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है यहीं से इसकी आइंदा की तारीख दे दी जाती थी। अब दोबारा से ये केस शुरू हो चुका है और हर दूसरे तीसरे दिन इस केस की समाअत हो रही है। लेकिन अब का जो ट्रायल है, इसके और जो पुराने ट्रायल्स थे उनके दरमियान एक मेजर फ़र्क जो है वो हम देख रहे हैं। पुराने जो ट्रायल्स थे उसमें इद्दत केस का भी ट्रायल है, तोशा खाना 1 केस का ट्रायल है, साइफर केस का ट्रायल है और 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल है। हम खुद उसको कवर करने जाते रहे हैं। वहाँ पे एक तो इमरान खान साहब के जो वकालतनामा जिसके नाम से वकील के तरफ से दिया हुआ है, तो 8-10 वकील तो वहाँ पे पहुँचे होते थे बहर सूरत इन तमाम ट्रायल्स में। फिर पूरी फैमिली मौजूद होती थी। बुशरा बीबी की फैमिली भी 190 मिलियन पाउंड केस में मौजूद होती थी। शाह महमूद कुरैशी थे साइफर केस में, तो उनकी फैमिली आती थी अडयाला जेल में, वो मौजूद होती थी। वो जो 4 ट्रायल थे वहाँ पे ये एक्सेस थी, मतलब वकला और मीडिया भी काफ़ी तादाद में, अब बहुत कम है। फैमिलीज तमाम उनकी एक्सेस होती थी, तो उनकी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई थी, रोकी नहीं गई थी उन तमाम ट्रायल्स में। लेकिन अब 2 ट्रायल्स चल रहे हैं, एक तो GHQ केस है और एक तोशा खाना का केस है। इन ट्रायल्स में हम देख रहे हैं कि एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की गई है, रोकी गई है। और मतलब फैमिली अगर बात करें इमरान खान साहब की, उनकी फैमिली नहीं उसको इजाज़त मिल रही। पिछली 2-3 हेयरिंग्स पे हम देख रहे हैं कि वो सुबह पहुंच जाते हैं 10 बजे और 3-4 बजे तक अडयाला जेल के बाहर खड़े रहते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इंतज़ार करें। हैरान कौन है कि उनको क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। फिर बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पीटीआई के और सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। वो बाहर ही खड़े बाहर ही जब वो मीडिया टाके हो रही हैं और सारा कुछ जो मीडिया टाक हो रही है तो वो करके आ जाते हैं, तो उनको इजाज़त नहीं मिल रही। मीडिया के 2-4 लोग वहाँ पे होते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब के पहले 8-10 वकला होती, वहाँ 1 या 2 वकीलों को इजाज़त होती है वहाँ जाने की। तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई हैं, मतलब पहले कम थी, अब तो सख्तियाँ बढ़ गई हैं। इस ट्रायल्स के आने जाने मामला सब में जो सख्तियाँ भी बढ़ गई हैं। तो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी या आजकल की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस लिहाज से अहम है क्योंकि पीटीआई या इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को ये कहा था, ऐलान किया था उन्होंने आज से 20 रोज पहले, कि 5 अगस्त हमारी तहरीक का पीक होगा। अच्छा, 5 अगस्त की अफादियत क्यों है? 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान साहब की 2021
2023 में, और 24 भी गुजर गया, 25 आ चुका है। 2 साल हो जाएंगे 5 अगस्त 2025 को। और पहली गिरफ्तारी हुई थी तो वो था तो तोशा खाना को फौजदारी केस था, वो इलेक्शन कमीशन ने भेजा था सेशन कोर्ट को, और उसमें सजा हुई थी, और 5 अगस्त को 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उस तनाजुर में उन्होंने कहा था कि हमारा पीक होगा 5 अगस्त। तो इस वजह से भी ये मुलाकातें ज़रूरी हैं कि वहाँ पे इनकी लीडरशिप जाएगी, पॉलिटिकल डिस्कशंस, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, क्या करना है, प्लानिंग, क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद लीड करूंगा अडयाला जेल से। तो जो खुद लीड करने का उन्होंने कहा था, जब से उन्होंने कहा है तब से उनसे किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, नहीं करने दी जा रही, कि जिसमें वो खुद लीड करना साबित हो जाए, कि वो बताएं कि ये करना है और ये नहीं करना। अब आते हैं कि आज की जो समाअत थी उसमें कोसैन मुफ्ती साहब जो है वो अंदर गए, उन्होंने रूटीन के वो जो जरा करनी थी गवाहों पे जरा की, और इस दौरान इमरान खान साहब के हवाले से बताया जाता है कि वहाँ पे वो आए और उन्होंने मीडिया से बात की। इमरान खान साहब के हवाले से हमारे ज़राए बताते हैं, वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने ये बात की कि जो मेरा हक है कि मैं अपने बेटों से, अपने साहबजादों से, कासिम और सुलेमान, उनसे बात करूं, और उनका भी राइट है कि वो, उनको एक्सेस मिलनी चाहिए कि वो मुझसे बात करें। ये कानूनी और आईनी हक है मेरा। इसी तनाजुर में उनसे जब ये सवाल होता है कि जो इमरान खान के जो साहबजादे हैं, उनसे सवाल होता है कि इमरान खान साहब से कि आपके साहबजादे पाकिस्तान में आकर एहतजाज को लीड करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लीड नहीं करेंगे, मैं उनका बाप ही काफ़ी है। तो ये बात हुई वहाँ जेल में, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि ये बात हुई कि वो लीड नहीं करेंगे। अब इसमें 2 एंगल्स निकलते हैं इस बात में। एंगल नंबर 1 ये है कि वो आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे और वापस चले जाएंगे, किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। एंगल नंबर 2 ये है कि वो आएंगे नहीं। अब उन्होंने ये बात, मैंने मुख्तलिफ ज़राए से चेक की कि क्या उन्होंने ये कहा है कि या उनको रोका है, क्योंकि खबर ब्रेकिंग तो ये चलेगी थी ना, रोक दिया है। अब रोक दिया है का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, एक बात जो आप खबरियत के लिहाज से कह सकते हैं कि ये तय हो गई कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि उनके साहबजादे पाकिस्तान में आना ना आना थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, कि उनके साहबजादे अगर आते हैं पाकिस्तान में तो वो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई लीड शीड नहीं करेंगे। जो डिस्कशन चल रही थी, बहस चल रही थी, मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स पे बातें हो रही थी, हुकूमत तैयारियां कर रही थी, ये करेंगे, पकड़ लेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, गैर कानूनी एहतजाज, ये वो सारा कुछ चल रहा था। तो उस पर उन्होंने स्टैंप लगा दी कि वो आएंगे या नहीं आएंगे वो तो अलग है चैप्टर, वो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस पर सूरत हाल ये है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो तो बिल्कुल क्लियर उसका कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि उन्होंने कहा, उन्होंने रोक दिया हो अपने बेटों को। फिर मैंने एक और चेक किया कि क्या कोसैन मुफ्ती जो एक वकील थे ना अंदर, तो उनके ज़रिए उन्होंने पैगाम बाहर भेजना था या भेजा होगा, बाहर की जो उनकी बहनें हैं, उनकी फैमिली है या पीटीआई की लीडरशिप है, तो वो पैगाम भेज देते हैं जो भी बंदा उनसे मिले। तो मैंने चेक किया कि क्या उनके ज़रिए कोई पैगाम आया कि बच्चों को रोक दें, तो उसमें भी यही है कि उनको कोई पैगाम नहीं आया, कोई लीडरशिप को या फैमिली को, कि बच्चों को रोक दें, बच्चे जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे। और जो बात हुई वो मैंने आपके सामने रख दी, उसमें कोई जो एग्जैक्टली वर्ड नहीं है कि उनको रोक दिया गया है, लेकिन इस हद तक है कि एहतजाज में वो लीड नहीं करेंगे। उसमें फिर 2 एंगल्स निकलते थे, तो कुछ ने फिर ये निकाल लिया कि वो रोक दिया, वो आएंगे नहीं, शिरकत मतलब पाकिस्तान में ही नहीं आएंगे। और दूसरा एंगल, दूसरे वालों ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने एहतजाज की हद तक बात की है कि उसमें लीड नहीं करेंगे। तो ये तो खबर बन गई ना कि एहतजाज में वो शामिल नहीं होने आ रहे, जो ज़ेरे बहस था मामला, मतलब ये चीज़ एक स्टॉप जो है वो इसमें लग गया है। अब जो उनकी ये तो होगी समाअत का जो अहवाल है। जो मुलाकातों वाला मामला है, उनकी 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया था कि मंगल जुमरात मुलाकातें होंगी। 4 अप्रैल को पहली
उसमें तौहीन अदालत दायर हुई और उसके बाद ये चलता रहा है सिलसिला। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मामला हाई कोर्ट में ही है, लेकिन पीटीआई की लॉयर्स की तरफ से कोई ऐसी पटिशन, ऐसी दरख्वास्त दायर नहीं की गई जिसको कहा जाए कि ये दरख्वास्त इन्होंने दायर की है और इससे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारी मुलाकातें रुकी हुई हैं, नहीं की जा रही, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, राइट नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि पीटीआई के वकला, जिनमें अक्सरियत बड़े सीनियर वकला की है, वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।